श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी संतान की उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को रखना चाहिए जिनको कोई संतान नहीं है। मान्यता है इससे वंश का विस्तार होता है, संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं साल 2024 की पौष पुत्रदा एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या होगा। हम जानेंगे इसके महत्व और पूजन विधि के बारे में। साथ ही जानेंगे इस व्रत में क्या करें और क्या ना करें, व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए, और हम श्रवण करेंगे एकादशी व्रत कथा की। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, पौष शुक्ल एकादशी तिथि 20 जनवरी 2024 को रात 7:26 से शुरू होकर 21 जनवरी 2023 को रात 7:26 पर खत्म होगी। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर प्रारंभ होता है और अधिकांशतः अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। दोस्तों, इस बार पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 को है। 21 जनवरी 2024 को विष्णु पूजा का समय रहेगा सुबह 8:34 AM से दोपहर 12:32 PM तक। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण का समय रहेगा 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 AM से सुबह 9:31 AM तक। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह 7:23 AM से रात 7:26 PM तक भद्रा भी रहेगी। हालांकि भद्रा का वास स्वर्ग में है। स्वर्ग की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म योग बन रहा है। यह योग सुबह 7:26 से शाम 7:26 तक है। इस मुहूर्त में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, 21 जनवरी 2024 को सूर्योदय का समय रहेगा 7:14 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:01 PM पर। राहु काल का समय रहेगा शाम 4:41 PM से 6:02 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:16 PM से 12:59 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 12:34 AM से 2:13 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:37 AM से 6:25 AM तक। दोस्तों, द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 21 जनवरी रविवार को शाम 7:28 PM से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 22 जनवरी को सोमवार शाम 7:52 PM तक। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02 PM पर। राहु काल का समय रहेगा प्रातः 8:34 AM से प्रातः 9:56 AM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:16 से दोपहर 12:59 तक। अमृत काल का समय रहेगा 7:46 PM से 9:26 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 AM से सुबह 6:25 AM तक। दोस्तों, 22 जनवरी को सोमवार सुबह 2 बजे तक हरिवासा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल की 24 एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत संतान के सुख, शांति, समृद्धि और उसे संकट से बचाने के लिए किया जाता है। इस व्रत के प्रताप से संतान पाने की मनोकामना भी पूरी होती है। करियर में बच्चों को लाभ मिलता है। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। फिर गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए।
इसके बाद संध्या काल में दीपदान कर फलहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि को पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें, गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दसवें के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों कुछ चीजों का सेवन निषेध माना गया है। दोस्तों, एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दसवें के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अथवा स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर ले। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ली कर ले। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन, सेमफली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में अपशकुन आ सकता है और जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है। एकादशी में तुलसी के पत्तियां तोड़ने से व्यक्ति को कम से कम 11 सालों तक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तुलसी को पवित्रता और सौभाग्य का स्रोत माना जाता है। एकादशी के दिन मुख्य रूप से माता तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह हुआ था। इसी वजह से यदि कोई एकादशी के दिन तुलसी पूजन करता है तो उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वही इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से उन्हें शारीरिक नुकसान हो सकता है, जिससे आपको कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यदि हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो किसी भी एकादशी के दिन माता तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसी वजह से इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने की भी मनाही होती है। यदि कोई इस दिन तुलसी तोड़ता है तो यह ईश्वर के अपमान जैसा होता है। क्योंकि तुलसी की पत्तियां के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार्य नहीं होता, इसीलिए आप एकादशी तिथि लगने के एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़ कर रख लें। इस दिन आप तुलसी के गमले के पास नीचे गिरी हुई पत्तियों को भी धोकर भोग में चढ़ा सकते हैं। यदि आप मंदिर में पुजारी से प्रसाद में तुलसी की पत्तियां लाती है तो उनका इस्तेमाल भी दोबारा भोग लगाते समय कर सकती है। यदि आपको एकादशी के दिन किसी भी वजह से तुलसी की पत्तियां तोड़नी पड़े तो इसे सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते हुए और क्षमा मांगते हुए तोड़े, लेकिन पत्तियां तोड़ने का उद्देश्य सिर्फ पूजा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आप तुलसी के विधि विधान से पूजन कर सकती है, लेकिन इस दिन इसकी पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए, जिससे आपके जीवन में किसी तरह की नकारात्मक प्रभाव न पड़े। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है।
इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रोकर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रही है। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने ओर फरकने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव देव और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, तेजस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिना
देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव के देनी माता शास्त्रों में वरनी, ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी, उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई, ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे, ओम जय एकादशी माता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे, ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्र की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की, ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामेदा धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, ओ मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्षी रखी, ओम जय एकादशी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव सयानी नाम कहाओ, देव सयानी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी, ओम जय एकादशी। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, ओ मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी,
ओम जय एकादशी माता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की, देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूँ विनती, पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय।